करते हैं हम इसकी एक्सरसाइज 2.2। देखिए इसके अंदर हमसे निकलवा रहा है, पहले सवाल दे रखा है, वो हमसे कह रहा है कि इसके जीरोक्स यानी कि शून्य ज्ञात कीजिए और इनकी इसे वेरीफाई करना है यानी कि इसकी जांच करनी है ये हमारे सही हैं या गलत है। तो केवल मेरे एक जो बात मैं इस पहले क्वेश्चन के अंदर बतला रहा हूँ उसे ध्यान से सुन लें, और यदि आपने मेरे पहले इस क्वेश्चन को ध्यान से समझ लिया तो इसके सारे क्वेश्चन को बहुत आसानी से जल्दी से निकाल सकते हैं। एक को बस ध्यान से समझ लीजिए, कराऊंगा सारे, अगर एक को आपने ध्यान से समझ लिया तो आपके लिए ये बिल्कुल नॉर्मल ऐसा बहुत ही इजी हो जाएगा और इसमें से एग्जाम में अक्सर आता ही आता है। तो देखिए, और एक बात और, यदि आपने मेरा पहला पार्ट नहीं देखा है इसका, डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दे रखा है, नीचे से आप उसको देख सकते हैं। तो देखिए हमसे कह रहा है इसके शून्य के लिए जीरो ज्ञात करने हैं, जीरो जो हमारे हैं वो ज्ञात करने हैं। तो बस याद रखिए, देखिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूं, यदि आपको दूसरी मंजिल पर जाना है तो उसके लिए आपको पहली मंजिल पर जाना होगा, नहीं होगा? बिल्कुल जाना होगा। जब पहली में पहुंचेंगे तो दूसरी पर आसानी से पहुंच जाएंगे। तो वही 10th क्लास कोई बहुत इजी है, कोई सिंपल नहीं, कोई हार्ड नहीं, बस थोड़ा सा लेवल बड़ा हो गया है। मिस कहने का है जो काम आप 9th क्लास के अंदर करते हुए आए हैं सिर्फ वही काम इसके अंदर करना है, और बस थोड़ा सा लेवल ऊपर बढ़ गया है, वो क्या बढ़ा है वो बताने वाला हूं, तो ध्यान से सुनिए। हमें करना है जीरोस निकालने के लिए सबसे पहले इसके वर्गखंड यानी कि हमें करना है इसके फैक्टर, और फैक्टर करने सभी पे अच्छे तरीके से आते हैं, फिर भी मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से सुनिए। हमारे पास इक्वेशन दी हुई है कि x² - 2x - 8, तो इसके हमें क्या करना है, फैक्टर करने हैं, और फैक्टर करने के बाद में क्या करना है, इसके जीरोक्स निकालने हैं। तो फैक्टर कैसे करते हैं सभी जानते हैं, जो हमारी लास्ट डिजिट होती है जिसमें हमारा कोई नंबर्स नहीं होते, यानी कि कोई भी हमारा x वेरिएबल नहीं होता है, जहां पर कोई चर राशि नहीं होती है, वहां लिखते कोई नहीं, यहाँ केवल हमारा 8 है। और देखिए x² क्या है कि इस कोई संख्या तो नहीं है, नहीं है, अगर नहीं है तो भी हमारा 1 मान लेते हैं, होती है, अगर होती तो उसकी इससे मल्टीप्लाई कर लेते, और यदि नहीं है तो 1 से मल्टीप्लाई कर भी देंगे तो हमारा वो जो था वही का वही रहेगा, यानी 8 का 8 ही रहेगा। तो हमें ऐसे दो फैक्टर यानी ऐसे दो वर्गखंड करने हैं कि यदि मैं इसकी मल्टीप्लाई करूं उन फैक्टरों की तो यहाँ पर 8 आए, और यदि मैं उनको जोड़ूं तो -2 आए। तो हमारे पास देखिए बहुत सिंपल है, यदि मैं कर दूं 4 दूनी 8 और -4 में से ऐसा समझिए 4 में से मैं 2 निकाल देता हूं तो कितना हमारे पास 2 आएगा। अब वही काम करना है आपको, वो कैसा आना है, वो माइनस का आना है, तो इसलिए इस वाले को माइनस लेंगे और इसे कर लेंगे प्लस, तो यहाँ हमारा -2। तो देखा फैक्टर हमारे वही रहे, मल्टीप्लाई करने पर हमारा 8 आ गया, और वही फैक्टरों को जोड़ने पर -2 आ गया। तो बस लगा दीजिए यहाँ पर, तो इंप्लाइज x² क्या करेंगे, पहले माइनस के लेंगे आप, -4x और प्लस के 2x और -8। अब इंप्लाइज तो यहां से क्या करेंगे, x कॉमन ले लीजिए, केवल एक x ही कॉमन आ रहा है, जो x कॉमन ले लेंगे यहां से तो यहां केवल एक पावर बचेगी x की, एक हमसे हमने कॉमन ले लिया है, और यहां बचेगा -4 क्योंकि यहाँ x हमारा बाहर कॉमन आ चुका है, प्लस यहां से लेंगे दोनों में से 2 कॉमन, तो यहां से x - 4 बचेगा। तो देखिए फैक्टर की सबसे अच्छी पहचान क्या होती है, हमारा सही है गलत पहचान करने के लिए जो हमारा यहाँ आ रहा है वो हमारा यहाँ आना चाहिए, बिल्कुल भी फर्क ना हो, ना चिन्ह में हो, प्लस माइनस में भी अंतर नहीं होना चाहिए, दोनों में से कॉमन ले लो। तो यहाँ से x - 4 और यहाँ से x + 2 हमारा ये आ गया। जब हमारा ये आ गया तो दोनों को 0 के बराबर रख देंगे, क्योंकि हमें क्या निकालना है, इसका शून्य निकालना है। तो हमारे पास में दोनों को बराबर 0 रखेंगे, तो जो हमारे यहाँ से जीरोक्स आएंगे, जो हमारे शून्य का आएंगे, वो कितना है हमारे पास यहाँ पर, इसको ले लो तो x = 4 और x = -2। ये केवल हमारे अभी जीरोक्स निकल कर आए, शून्य निकल कर आए। जब से शून्य निकलवाता है तो इस सवाल को यही छोड़ देंगे, और यदि वेरीफाई कराता है तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम निकालेंगे शून्य का योगफल, यानी कि जीरोक्स का बोल सकते हैं हम, क्या बोलेंगे, सम बोलेंगे। एक बार मल्टीप्लाई करेंगे और एक बार उसको जोड़ेंगे। तो पहले इसका जोड़ निकाल लेते हैं यहाँ पर। तो देखिए हमारे पास में 4 और कितना हमारे पास में -2 आया, प्लस जोड़ने पर -2, यानी कि 4 - 2 बराबर कितना हमारे पास में 2 आया। अब कर लेते हैं जीरोक्स की क्या मल्टीप्लाई, यानी क्या कर लेते हैं इसकी
मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ से हम मल्टीप्लाई, तो यहाँ से देखिए 4 मल्टीप्लाई माइनस 2 कितना है माइनस का 8। तो हमारे पास जो शून्य है जीरोक्स है उसकी जो मल्टीप्लाई वो माइनस की 8 है और उसका जो सम है जोड़ है वो कितना है 2 आया है। ये हम निकाल चुके हैं। अब करना है इसको हमें वेरीफाई कि ये हमारा जो आंसर आया वो ठीक है या नहीं है। वेरीफाई कैसे करेंगे, तो आपको ले चलता हूँ, देखिए ध्यान से, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं जानते तो याद रख लेना, आपको आगे 4th चैप्टर में भी इसका यूज होने वाला है। तो हमारे पास में फॉर्मूला होती है x² + bx + c = 0। हम जो है इससे इस इक्वेशन की करेंगे कंपेयरिंग यानी तुलना कर लेंगे, और हमारा फॉर्मूला क्या होता है, जीरोस का सम होता है माइनस का b/a। b कौन सा है हमारे पास में, ये x का गुणांक यानी कि x का कोफिशिएंट, और अपॉन में ये क्या है x² कोफिशिएंट यानी कि उसका गुणांक। ऐसे इसकी मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा c/a यानी हमारा कोस्टेट और हमारे नीचे a। अब वही काम करना है हमें, तो देखिए ध्यान से, हमारी इक्वेशन क्या है x² - 2x और -8। अब दोनों को क्या करेंगे, इससे इसकी कंपेयरिंग तुलना कर लेंगे। तो कर लीजिए यहाँ से x² और x²। जब यहाँ पर हमारे x में कुछ नहीं होता तो उसे 1 मान लेते हैं, तो यहाँ से a बराबर कितना है हमारे पास 1, और यदि बात करो यहाँ से b की तो b बराबर -2, और यहाँ पर c की तो c बराबर -8 आया हमारा। तो बस a और b का मान यदि हमें यहाँ पर जीरोक्स क्या हमारे पास में, अगर जीरोक्स का हमारे पास सम है वो क्या करा हमने यहाँ से -b/a, तो वेस की वैल्यू रख दीजिए यहाँ पर। तो माइनस का तो हमारे पास है, और b की वैल्यू कितनी है माइनस की 2 अपॉन, और a की वैल्यू कितनी है हमारे पास 1। तो देखिए इस वाले माइनस से माइनस माइनस प्लस, और 1 से बाहर करेंगे तो हमारा कितना आएगा 2 का 2 ही आएगा, तो प्लस का कितना है हमारे पास 2 आया। अब जीरोक्स की करेंगे यहाँ से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो c/a, फॉर्मूला क्या हमारे पास में जीरोक्स मल्टीप्लाई है c/a, तो c की वैल्यू कितनी है हमारे पास -8 और बटे 1, तो कितना है -8। तो देखते हैं हमारे क्या जो जीरोक्स की वैल्यू है वो हमारी a वाली जीरोक्स की वैल्यू है नहीं है, तो देखिए बिल्कुल सही। यदि हमने इसका सम करा है तो कितना है +2, यहाँ कितना है यहाँ भी +2 आया है। यहाँ हमने इसकी जीरोक्स की मल्टीप्लाई करी कितना था -8, तो यहाँ भी कितना है हमारे पास में -8। तो वो हमसे वही कह रहा है कि जीरोक्स को फाइंड कीजिए और किसके द्वारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्वारा या क्वाड्रेटिक जीरोक्स द्वारा इसकी वैल्यू वेरीफाई कीजिए। तो हमारे फॉर्मूला है, इन्हें अच्छी तरीके से याद कर ले, कॉपी पे नोट कर ले, और इसको वेरीफाई करने के लिए इस फॉर्मूले पे रख देंगे। तो जो वैल्यू हमारी इसकी आएगी वही वैल्यू हमारी इसकी आएगी, यानी बराबर सेम वैल्यू आएगी। और हमारी आती है तो हमारे क्या इसकी जीरोक्स ठीक है, और नहीं आती है तो हमारी जीरोक्स ठीक नहीं है। तो ये सवाल आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, और यदि आपको अब भी समझ में नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं अगला सवाल इसी तरीके से दूसरा सवाल कराता हूँ इसी का, तो बने रहिए। तो देखिए इसका दूसरा क्वेश्चन बिल्कुल शायद इसी तरीके से जैसे हमने उसको करा था, इसको भी बिल्कुल ऐसे ही करेंगे। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर जो यहाँ पर कोफिशिएंट है 1 है, तो देखिए इससे पहले x² पर हमारा कोई है 4 है, तो इसकी से कर देंगे मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई कितना है हमारा 4 आया। अब हमें ऐसे दो फैक्टर करने हैं, यदि मल्टीप्लाई करें तो हमारा कितना है 4 आए, और ऐड करें कितना है हमारे पास तो भी 4 आए। तो बहुत सिंपल है हमारे पास, अगर 2 से 2 की मल्टीप्लाई करेंगे 4 आएगा, दोनों को सब जोड़ कर देंगे तब भी हमारा कितना आएगा 4 ही आएगा। तो बस कर दीजिए यहाँ से, तो 4x² - 2x, और यहाँ भी -2x और प्लस का 1। ऐसा क्यों लिया आपने, दोनों माइनस के क्यों लिए, क्योंकि माइनस के 4 जब भी तो आएंगे हमारे। यहाँ माइनस का हमें याद रखना है कि यहाँ प्लस का है या माइनस का है, जो भी हमारे डिजिट है, तो हमें इस तरीके से उन्हीं दोनों को फैक्टर्स को, इन दोनों को लेने हैं कि जो संख्या हमारी यहाँ पर है माइनस में है तो माइनस में आए, प्लस में है तो प्लस में आए, ठीक है। तो यहाँ से देख लीजिए कॉमन ले लीजिए, अब क्या कॉमन आ रहा है, देखिए दोनों में से 2x कॉमन आ रहा है। जब दोनों में से 2x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर 2 बचेगा और x बचेगा, और यहाँ पर हमारा ये केवल 1 बचेगा। अब रही बात यहाँ पर, यहाँ क्या कॉमन ले, देखिए दोनों देखने में तो हमारा 1 तो हो ही रहा है, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। अगर जब भी हमारा ऐसा नहीं है तो यहाँ से माइनस का 1 ले लेंगे। क्यों ले लेंगे, क्योंकि माइनस कॉमन लेने पर हमारा ये वाला माइनस से हमारा ये प्लस हो जाएगा, और ये प्लस वाला क्या हो जाएगा हमारा ये माइनस हो जाएगा। तो ध्यान से देखिए, माइनस कॉमन लेने पर हमारा
दोनों एक से आ गए और हमें वही चीज चाहिए थी, दोनों एक से आने ही चाहिए थे हमारे। तो यहाँ से 2x माइनस 1 और यहाँ से 2x माइनस 1 दोनों एक से हमारे आ गए। यदि इसकी वैल्यू बात करूं दोनों जीरो की क्यों रख देता हूं, -1 बराबर 0, 2x माइनस 1 बराबर 0। तो यहाँ से जब मैं इसको इधर ले जाऊंगा तो x बराबर कितना हो जाएगा, इधर कुछ हमारा 1 प्लस का हो जाएगा और x निकालूंगा यदि हमारा मल्टीप्लाई में है तो नीचे जाके क्या हो जाएगा हमारा अपॉन में आ जाएगा, क्या में आ जाएगा हमारा अपॉन में आ जाएगा। इसी तरीके से इसका भी अगर मैं निकालता हूँ तो सेम वही करना है जो हमारी इसकी वैल्यू है, दोनों की इक्वल वैल्यू आ गई। अब क्या निकालना है हमें इसका, पहले सबसे पहले एक बार उसे ऐड कर देना है और एक बार उसको हमें मल्टीप्लाई कर देना है। यदि मैं इसको सम करता हूँ, जीरो का सम करता हूँ तो कितना आएगा 1 प्लस 1/2 प्लस 1/2, तो इक्वल कितना हमारा 12 से ले लेंगे 1 प्लस 1 कितना हमारे पास में 2/2 बराबर 1 आ गया। और यदि मैं इसकी मल्टीप्लाई करता हूँ तो 1/2 मल्टीप्लाई 1/2 कितना है हमारे पास 1/4 आ गया। क्लियर? अब करना है इसको वेरीफाई, फॉर्मूला हमारा वही रहेगा, चेंज नहीं करना है, बस कंपेयरिंग करनी है। तो यहाँ से 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 और जब ऐसे कंप्लीट तुलना करेंगे तो a बराबर 4 आ जाएगा, b बराबर -4 और c बराबर 1। कैसे आएगा देखिए ध्यान से, हमने x स्क्वायर का जो हमारा कोफिशिएंट है, जो गुणांक है वो हमने ऐसे लिया तो a बराबर कितना है 4, यहाँ से b का लिया इसमें तो हमारा कितना है b बराबर -4 है और c बराबर कितना हमारा यहाँ पर 1 है। तो पहले जीरो से करेंगे ऐसे सम, देखते हैं सम में हमारा वो एक सा आता नहीं आता है, तो हमारा क्या माइनस का b/a, तो b की वैल्यू कितनी है हमारे पास, क्योंकि माइनस तो पहले से हमारे फॉर्मूले में है तो यहाँ -4 और अपॉन 4, तो इस वाले माइनस से माइनस खत्म और 4 बन जा 4 बने 1, 4 से गए एक बार तो 1 आ गया। तो देखिए हमारा सम इसका भी 1 आया था, नहीं आया था? जी हाँ, क्लियर। अब करेंगे इसका मल्टीप्लाई जीरोक्स की, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो c/a, जब गुणा करेंगे तो c/a, तो c की वैल्यू कितनी हमारे पास 1 और a कितनी हमारे पास 4, तो देखिए 1/4 इसका आया नहीं आया था? जी हाँ, इसका भी हमारा मल्टीप्लाई 1/4 आया था। क्लियर? तो बहुत सिंपल था। तो चलिए इसी तरीके से इसका सवाल समझ लेते हो। तीसरा देखिए, इसका तीसरा सवाल देखिए, तीसरे सवाल में कुछ सेम वही काम करना है जो हम पहले दूसरे में कर रहे हैं, लेकिन देखिए इसमें एक चीज दे रखी है, हमारी जो इसकी सीरीज होती है वो क्या होती है, पहले सबसे बड़ी घात आती है x की, फिर उससे छोटी और फिर उससे छोटी और जो नहीं फिर सबसे लास्ट में। लेकिन अपने क्या यहाँ पर जो कुछ नहीं है वो बीच में दे रखा है, जो सबसे छोटी संख्या है x में वो लास्ट में दे रखी है। तो पहले सीरीज में कर लेंगे इसको, तो ये 6x स्क्वायर इधर ले आऊंगा, पहले लिख दूंगा इसको 7x और माइनस का 3, तो हमारा ये सिंपल हो गया बहुत। तो देखिए लास्ट में कितना हमारे पास में 3, आपको पहचान करनी है, पहचान करने के लिए हमारे पास क्या, देखिए ये इक्वेशन है हमारे पास, ध्यान रखिए पहले x की बड़ी घात पावर फिर उसकी छोटी, ठीक है, और फिर वहां पर कुछ नहीं है, x पावर 0। आप सभी जानते हैं कि x पावर 0 में रख दूं तो उसकी वैल्यू कितनी होती है 1, यदि यहाँ x पावर 0 में रख दूं तो वैल्यू कितनी होगी हमारी 1 ही होगी ना, तो इसलिए यहाँ पर उसको हम लिखते नहीं है। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लीजिए इससे, यहाँ पर तो 6 के 18 कितना हमारे पास में 18 आया। अब हमारे पास में क्या करना है, मल्टीप्लाई करें तो 18 आए और ऐड करें कितना है हमारे पास में 7 आए। तो बहुत सिंपल है, अगर 9 की मल्टीप्लाई करो 2 से तो 18 आएगा और 9 में से 2 जाएंगे कितना आएगा 7 आएगा। तो बस वही काम यहाँ पर करना है, तो रख दीजिए, तो 6x स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर 9, अब मैं 9 कैसा रखूँ, प्लस का या माइनस का, तो यहाँ देखिए कैसा है हमारा, यहाँ पर कैसा है माइनस का है नहीं, तो इसलिए इसको रखेंगे माइनस का, क्योंकि माइनस रखने पर जब मैं +2 यहाँ पर जोड़ूंगा तो 2 में से 9 में से जब 2 जाएंगे तो हमारा कैसा है माइनस के 7 आ जाएगा, यानी कि यदि माइनस के 9 में से प्लस के 2 जाएंगे तो कैसा आएगा माइनस का 7 आ जाएगा और माइनस के यहाँ पर 3। तो बस यहाँ से क्या करेंगे, अब कॉमन क्या लेना है, देखिए दोनों में से 3 कॉमन आ रहा है x के साथ, तो 3x कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ कितना बचेगा हमारे पास में 2x और यह माइनस के 3। ऐसे में यहाँ पर क्या लूँ, जो हमारे पास में क्या बन कर आए ये बने, तो यहाँ केवल कुछ नहीं करना, प्लस का 1 ले लेंगे यहाँ से एल से, क्योंकि हमारा कुछ कॉमन आ ही नहीं रहा, 1 हमारा सभी में ही होता है, अगर यदि नहीं आता है तो 1 मान लेते हैं, 1 मान लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा 2x माइनस 3, और देखते दोनों एक से आए ना, जी हाँ बिल्कुल दोनों सेम है, तो हमारी क्वेश्चन ठीक है। तो यहाँ से 2x माइनस 3 और यहाँ से 3x प्लस 1। अब क्या करेंगे, यहाँ से दोनों को इक्वल 0 रख देते हैं, तो
तो x माइनस 3 इक्वल टू 0 और यहाँ से 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब मैं डायरेक्ट इसकी वैल्यू निकालता हूँ, अगर 3 को मैं इधर लेके जाऊंगा तो माइनस का है और बराबर से इक्वल से दूसरी तरफ लेके जाते हैं तो माइनस का प्लस और प्लस का माइनस, तो यहाँ पर माइनस है, इधर जाके कैसे होगा हमारा प्लस का, तो 2x बराबर 3, तो x बराबर कितना आ गया 3/2। ऐसे मैं इसको इधर ले जाऊं तो यहाँ 3x इधर पहुंच के माइनस का 1, तो x बराबर, तो हमारे क्या ये मल्टीप्लाई में है तो बटे में जाएगा क्योंकि इक्वल से मल्टीप्लाई में है और इक्वल से नीचे लेके जाते हैं दूसरी तरफ तो बटे में आ जाता है, तो माइनस के 1/3 आ गया। तो हमारी दो वैल्यू निकल कर आई। तो बस वही काम करना, एक बार जीरोस को जोड़ देंगे, एक बार मल्टीप्लाई। तो देखिए पहले जीरोस को मैं करता हूँ जोड़ कर देख लेता हूँ। जब मैं जीरोस को जोड़ूंगा तो सम करूंगा तो कितना है हमारे पास में यहाँ से तो 3/2, और जब प्लस करूंगा तो देखिए इस वाले प्लस करने पे ये वाले माइनस से हमारा माइनस हो जाएगा 1/3। अब ले लेते हैं इसका एलसीएम, तो हमारा कितना है यहाँ पर 6 आ जाएगा। देखिए एलसीएम निकालना सभी को आता होगा, नहीं आता है तो मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं आपके लिए बिल्कुल बेसिक से एक पार्ट, चाहे वो गुणनखंड निकालने का हो, चाहे फैक्टर निकालने का हो या एलसीएम लेने का हो, मैं हर चीज का बेसिक में आपको एक वीडियो बना के डाल दूंगा। तो यहाँ से 3 दूनी 6 आ गया हमारे पास में, तो यहाँ से अब मैं इसको डिवाइड करूँगा 3 बार करूँगा, 3 × 3 बात समझ में आ रही होगी, माइनस और यहाँ से करूँगा 3 से 2 बार तो 1 × 2, तो हमारा 3 3 9 माइनस के 2/6, तो हमारा आया 7/6, तो हमारा इसका सम कितना आया 7/6 आ गया। और यदि मैं करता हूँ इनकी मल्टीप्लाई, यदि मैं जीरोस की करता हूँ मल्टीप्लाई तो कितना हमारे पास में 3/2 मल्टीप्लाई माइनस का 1/3, तो क्या बचते थे 3 खत्म तो माइनस का 1/2। ये हमारे इनके एक बार जोड़ने पर और एक बार मल्टीप्लाई करने पर आ गए। अब करते हैं इसको वेरीफाई, कि वेरीफाई करने पर इसको सत्यापित करने पर मानिए हमारा आता नहीं आता है, तो देखिए हमें इसी इक्वेशन से तुलना करनी है, इस इक्वेशन की 6x² - 3 - 7x, या मैं इसको इस वाली को भी लिख सकता हूँ, चाहे इसको लिख दीजिए आपको दिक्कत है, यदि नहीं आनी चाहती है, यदि आपको दिक्कत लग रहा है कि हो सकती है तो हम इसको लिख देते हैं नीचे वाली को। देखिए यहाँ से x² का कोफिशिएंट लेता हूँ तो कितना हमारे पास में a बराबर 6, और यहाँ से b की वैल्यू लेता हूँ b बराबर -7, और यहाँ c लेता हूँ तो -3, और इक्वेशन हमारे पास उनकी वैल्यू निकालने के बाद में फॉर्मूला हमारे पास है तो रख देते हैं। तो देखिए माइनस का भी इस वाले माइनस रखेंगे यहाँ पर, तो माइनस है -7/a की वैल्यू कितनी हमारे पास 6, तो 6 तो क्या हो हमारे पास में 7/6 हो जाएगी प्लस की। तो देखिए जो वैल्यू हमारी इसकी है वही इसकी वैल्यू है, नहीं है बिल्कुल सेम है। मल्टीप्लाई c/a, c की वैल्यू कितनी -3 अपॉन ये कितनी है वैल्यू 6, तो यहाँ से डिवाइड करूंगा तो 3 2 6 माइनस का 1/2, तो देखिए 1/2 है, जी हाँ 1/2 है। तो हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स में भी रख के देख लिया, इनकी जीरोस का सम और मल्टीप्लाई, जो इसकी आई है वही हमारी इनकी है, तो क्या है हमारा, जब दोनों सेम है तो हमारा सवाल ठीक है। इन सवालों को कॉपी में नोटबुक में नोट करते जाएं और एक नहीं 2 3 3 बार इनको प्रैक्टिस करके देखें, जब भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आएंगे। है तो बहुत सिंपल, इससे आसान चैप्टर नहीं है, लेकिन फिर भी आपको रिपीट करना बहुत जरूरी होता है एग्जाम में।